ईशोद उद्गमन स्थान या विद्यातार्थ भी कहा जाता है। जैसे भगवान शंकर समस्त विद्याओं के प्रवक्ता हैं, ठीक उसी तरह भगवान व्यास भी पुराण शास्त्रों के निर्माता या वक्ता कहे जाते हैं। व्यास समस्त वेदों के बार बार उपनिबंधन करने के कारण वेद व्यास नाम से प्रसिद्ध हैं। वेद व्यास शिव के बड़े भक्ता, इतिहास पुराण निगमागम वक्ता। यत्र भारते तत्र भारते व्यासो नारायण तत्व सारते। स्थापना अनेक लिंग कीनी अर्चा सेव बहुविध दीन्ही। शिव परक ही सकल पुराना तत्व व्यास शिव प्रेम प्रधाना। भगवान वेद व्यास आशुतोष भगवान शिव के अनन्य बड़े भक्त हैं। इतिहास पुराण आदि धर्म शास्त्रों के वक्ता हैं। भाष्यों के रचयिता होने के कारण और यत्र भारते तत्र भारते व्यासोशिष्टम जगत सर्वम आदि के अनुसार विश्व का सारा ज्ञान विज्ञान भगवान व्यास का उचिष्ट ही है। अतः व्यासे नारायणा साक्षात के अनुसार भगवान व्यास भी साक्षात सार तत्व श्री नारायण और शिव ही हैं। इन्होंने अनेकों शिवलिंगों की स्थापना कर उनकी अर्चा सेवा की। इनके सभी पुराणों को शिव परक ही माना है। ये तथ्य वेद व्यास के शिव प्रेम के ही निर्दर्शक हैं, अर्थात उनमें शिव प्रेम की ही प्रधान है। कौन प्रधान है? उनमें शिव प्रेम ही प्रधान है। काशी तथा रामनगर में कई व्यासेश्वर शिवलिंग हैं। रामनगर से प्रायः 3 किलोमीटर पूर्व भगवान व्यास का मंदिर है। रामनगर से प्रायः 3 किलोमीटर पूर्व भगवान व्यास का मंदिर है। उसमें भगवान व्यास देव जी के साथ भगवान शंकर भी विराजमान हैं। यहाँ व्यास पूर्णिमा को बड़ा भारी मेला लगता है। काशी खंड के अनुसार भगवान व्यास देव यहीं रहकर सदा शिव की उपासना करते थे और दूर से ही भगवान विश्वनाथ पर सदा दृष्टि लगाए रहते थे। प्रत्येक चतुर्दशी को भगवान विश्वनाथ एक अन्नपूर्णा का दर्शन करते थे। शिव पुराण में वर्णन आया है कि एक बार धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाले तीर्थराज प्रयाग नैमिषारण्य कुरुक्षेत्र हरिद्वार अविंतिका अयोध्या मथुरा अमरावती सरस्वती सिंधु गंगा सागर आदि तीर्थों में भ्रमण करते हुए श्री व्यास जी उस अभिमुक्त क्षेत्र में पहुँचे जहाँ जगत पिता भगवान विश्वेश्वर तथा जगन माता भगवती अन्नपूर्णा देवी विराजमान हैं। यहाँ आकर उन्होंने समस्त देवी देवताओं के दर्शन किए और शास्त्रविद से समस्त वापी कूप सरोवर तथा कुंडों में यथाविध स्नान दान करते हुए मणिकर्णिका घाट पर विश्राम किया। तदंतर विनायक आदि देवताओं को संतुष्ट करके आलस्य रहित हो पितृतीर्थों में श्राद्ध तर्पण किया। इस प्रकार काशी की पंचकोश यात्रा करके पुण्यात्मा व्यास जी ने व्यासेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की, जिनके दर्शन पूजन से मनुष्य सब विद्याओं में बृहस्पति के समान विद्वान हो जाता है।
एक बार व्यास मुनि अपने शिष्यों को पढ़ाकर विश्राम कर रहे थे। उसी समय एकाएक उनके मन में ग्रंथ रचने की इच्छा उत्पन्न हो गई। वे सोचने लगे कि किस देवी या देवता के आराधना से मुझ में ग्रंथ रचने की शक्ति होगी। सोचते सोचते संध्या काल का समय हो आया। संध्याकालीन संध्योपासना के पश्चात मुनिवर व्यास जी समाधिस्थ होकर अपने इष्ट देव शंकर के ध्यान में लग गए। ध्यान करते करते कुछ समय बीता। थोड़े दिनों बाद एक जर्जर काय जटाधारी तपस्वी उनके सामने आए। व्यास जी ने सामने आए हुए महान तेजस्वी महात्मा से पूछा, महात्मन, किस शिवलिंग की आराधना से हमारी मन कामना सिद्धि होगी और संसार में ग्रंथ रचना की शक्ति का प्रादुर्भाव कैसे होगा? क्योंकि ऋषियों द्वारा मैंने शिवलिंगों के अनेकों नाम सुने हैं, जिसमें एक नंबर में ओंकारनाथ, कृत्तिवासेश्वर, केदारेश्वर, कामेश, चंद्रेश, कलेश्वर, जाम्बकेश, जयगेश्वर, दशाश्वमेधेश्वर, द्रुमचंडकेश, गरुणेश, गोकर्णेश, गणेश्वर, धर्मेश, प्रसन्न वनदेश, तारकेश्वर, मरुतेश, नंदिकेश, निवासेश, पन्नीस, पशुपति, हाटकेश्वर, तिलाभांडेश, भारभूतेश्वर, विश्वेश्वर, मुक्तिनाथ, अमृतेश, भुवनेश्वर, सिद्धेश्वर, अजेश्वर, पार्वतीश्वर, हिरण्यगर्भेश, रामेश्वर, स्थानेश्वर, रत्नेश, कोटिरुद्रेश्वर, कमलेश्वर, वीरेश्वर, मध्यमेश्वर इत्यादि। मैंने उस महात्मा ने कहा, किं वा हिरण्यगर्भेश, किं वा श्रीमध्यमेश्वरम् इत्यादि कोटिलिंगानां मध्येहं किमुपाश्रये। उस महात्मा ने कहा, ये तो सभी लिंग समान हैं और सबकी आराधना से आशुतोष भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं, परंतु आप मध्यमेश्वर महादेव का ध्यान पूजन करें तो सर्वोत्तम होगा। काशी खंड में मध्यमेदेश्वर नामक शिवलिंग का महात्म्य अवर्णीय कहा गया है, जिनका दर्शन करने के लिए समस्त देवता प्रतिपर्व में वहां आते हैं, जिनकी सेवा से कितने ही देवी देवता और यक्ष गंधर्व सिद्ध हो गए। गंधर्वराज तुंगमरु और देवर्षि नारद उन्हीं महादेव की आराधना से संगीत शास्त्र में प्रवीण हुए और इन्हीं की आराधना से ब्रह्मा सृष्टि, भगवान विष्णु पालन और रुद्र प्रलय काल में इस संसार का संहार करते हैं। इन्हीं की कृपा से शेष नाग समस्त पृथ्वी को अपने ऊपर धारण किए हुए हैं। कहाँ तक कहा जाए, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और वायु सभी चराचर देव, दानव एवं मनुष्य अपने अपने अधिकार पर स्थिर रहते हुए सिद्धि प्राप्त करते रहते हैं। उन महात्मा के ऐसे वचन सुनकर व्यास जी ध्यानस्थ हो गए और फिर नेत्र खोलने पर उस महात्मा को उन्होंने नहीं देखा। तब अंतर्ध्यान हुआ, जानकर उनके हृदय में शिवलिंग की आराधना का दृढ़ निश्चय हो गया। नित्य नियम फलाहारई लेवई, मध्यमेश्वर व्यास लिंग सेवई, कछु दिवस पूजा अस जाए, शिव बाल योगी प्रकट हुआए। फिर क्या था
दूसरे दिन से ही व्यास जी नित्य नियम पूर्वक फलाहार करते हुए मध्यमेश्वर शिवलिंग की आराधना करने लगे। कुछ दिनों बाद एक दिन व्यास जी पूजा के बाद स्तुति कर रहे थे कि जगत पिता परमेश्वर शंकर जी बाल योगी के वेश में प्रत्यक्ष हो गए। व्यास जी पुनः स्तुति करने लगे, हे देवाधिदेव, हे देवाधिदेव, हे शंभो, हे शंकर, हे महादेवों के देव, हे डमरू वाले, ऐसे स्तुति करने लगे। हे शंकर जी बाल योगी के वेश में प्रत्यक्ष हो गए। व्यास जी पुनः स्तुति करने लगे, हे देवाधिदेव, हे महाभाग, हे शरणागत वत्सल, हे उमापते, वेद भी आपकी महिमा को नहीं जानते हैं। आपकी संसार के उत्पादक, पालन और संहारक हो। हे सदाशिव, आप सभी देवताओं में प्रमुख हैं, सच्चिदानंद हैं, आप त्रिलोकीनाथ हैं, उनके मनोरथ के रास्ते को पूर्ण करते रहते हैं। देवता, योगींद्र, मुनींद्र भी आपके तत्व को नहीं जानते। आप भक्तों के हृदय में स्थित हैं। आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। हे देवों के देव, मैं साष्टांग, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हमको ज्ञान नहीं है, मैं आपकी स्तुति कैसे करूँ? ऐसा व्यास जी कहने लगे। व्यास स्तुति से प्रसन्न, दिया इच्छिति वरदान, कंठ स्थित है ग्रंथ रचन, शक्ति दे शिव अंतर्धान। महामुनि श्री व्यास जी के स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रसन्न हुए और मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके कंठ में स्थिर होकर ग्रंथ रचना की शक्ति देकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। तब से मध्येश्वर बड़ ख्याति, सुर नर मुनि पूजे बहु भाते, जो नर पूजा हेतु वहाँ आही, दर्शन नित्य करें तहाँ जाहि, तो निश्चय कभी प्यास समाना, यसी लेखक सा